हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विद सिया में। आज हम सुनेंगे पौष माह बुधवार व्रत कथा। पौष माह को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। पौष माह में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, किंतु ईश्वर की उपासना, विशेष तौर पर सूर्यदेव एवं पितरों की उपासना के लिए सबसे उत्तम माह माना जाता है, जिससे घर में खुशहाली आती है एवं जीवन में मान सम्मान व धन की प्राप्ति होती है। तो आज हम गणेश जी भगवान की कथा तथा आरती का श्रवण करते हुए भक्तों के जीवन में मंगल कामना की प्रार्थना करेंगे कि आने वाला वर्ष शुभाशुभ धन सौभाग्य आरोग्य देने वाला हो। गरुड़ पुराण के अनुसार इस महीने में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया गया पिंडदान, तर्पण तथा श्राद्ध कर्म जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाता है। पौष माह की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है, इसलिए इसका नाम पौष रखा गया है। मान्यता है कि भगवान भास्कर की कृपा से इस महीने में भक्ति भाव से रहने वाले भक्तों का स्वास्थ्य अच्छा होता है तथा उम्र लंबी होती है। तो प्रिय भक्तजनों, प्रथम पूज्य गणेश जी की कथा को बड़े ही प्रसन्नचित मन से पूरा श्रवण करें, आधा नहीं, क्योंकि आधा अधूरा कोई भी कार्य अशुभ होता है। इससे गणेश भगवान का अनादर होता है। कथा को पूरा सुने और श्री गणेश जी की कृपा का पात्र बने। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम गं गणपते नमः। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी माता पार्वती को एकांत में एक कथा सुना रहे थे और उन्होंने नंदी जी को आदेश दिया कि उनके कथा सुनाने के दौरान कोई भी इस कथा को नहीं सुनेगा। इसके लिए उन्होंने अपने मुख्य द्वारपाल पुष्पदंत को सुरक्षा के लिए खड़ा कर दिया था कि वह द्वार पर खड़ा होकर वहां पहरेदारी करे। लेकिन पुष्पदंत ने भगवान शिव और माता पार्वती की बातें सुन ली, उनकी कथाएं चोरी छुपे सुन ली। इसका आभास भगवान भोलेनाथ को हो जाता है तथा वे अपने द्वारपाल पर बहुत रुष्ट होते हैं और क्रोध में आकर अपने मुख्य द्वारपाल पुष्पदंत को पिशाच हो जाने का श्राप दे देते हैं। उन्होंने कहा, हे पुष्पदंत, तुमने चोरी छुपे एक पिशाच की भांति हमारी बातें सुनी हैं, हमारी कथाएं सुनी हैं, जिसे कोई भी नहीं सुन सकता। तुमने यह घृणित कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच बनकर पिशाच की तरह भटकते रहोगे, कहीं भी एकाग्र नहीं रहोगे। भगवान शिव के इतना कहते ही पुष्पदंत पिशाच बनकर पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और वहीं पर विचरण करने लगते हैं। वे पृथ्वी लोक पर पिशाच बनकर मनुष्यों को डराने और उन्हें सताने लगते हैं। पुष्पदंत की पत्नी का नाम जया था। जया के अनुरोध करने पर पुष्पदंत को पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान गणेश जी पृथ्वी लोक पर आते हैं और उन्हें भगवान के भक्तों की कथा सुनाते हैं। वह कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नामक एक व्यक्ति रहता था, जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी धुंधली थी। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर और स्वभाव से बहुत ही क्रूर और झगड़ालू थी। घर में सब प्रकार का सुख था, लेकिन आत्मदेव अपनी पत्नी से तो दुखी था ही साथ उसे कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयास किए थे, पर कोई सफलता नहीं मिली। अंततः उसने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। आत्मदेव वन की ओर निकल गए। रास्ते में उन्हें एक महात्मा जी मिले। आत्मदेव उस महात्मा के सामने रोने लगे। महात्मा ने उनके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास खाने पीने के लिए तो बहुत है, परंतु मेरे पास खाने वाला कोई नहीं है, अतः मैं दुखी हूँ। इसीलिए मरने की इच्छा से आत्महत्या करने यहाँ आया हूँ। संतान के लिए मैं इतना दुखी हूँ कि सब कुछ सूना सूना लगता है। हे ऋषिवर, यहाँ तक कि मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी बांझ हो जाती है।
जो भी पेड़ लगाता हूँ वह भी फलता फूलता नहीं है। मैं बहुत अभागा हूँ। ऐसा कहकर आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगा। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, यह तो ईश्वर की कृपा है। जिसके कोई संतान नहीं होती तो वह सभी ऋणों से मुक्त है। अतः हे ब्राह्मण, तुम लालसा का मोह त्याग दो, क्योंकि पुत्र की कामना से धर्म की, संसार की सभी इच्छाएं जाएंगी और तुम परमात्मा से दूर हो जाओगे। प्रतिकूलता में भी जो परमात्मा की कृपा का अनुभव करता है वही सच्चा वैष्णव भक्त है, उसी की सद्गति है। आत्मदेव ने कहा, हे महात्मा, आपके उपदेश से मेरी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के लिए तो पुत्र ही चाहिए। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र से मुक्ति नहीं है। जो मनुष्य परमात्मा के लिए जीता है और तन मन धन से परमात्मा के लिए पूर्ण समर्पित है, वही मुक्ति है। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर बोले, मेरे मरने के बाद मेरा श्राद्ध और पिंडदान कौन करेगा? और पिंडदान नहीं होगा तो मैं अनेक योनियों में भटकता रहूंगा। अतः कृपा करके आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। महात्मा जी बोले, यह शरीर ही पिंड है, उसे परमात्मा को अर्पित करना ही पिंडदान है। श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, पर मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति के लिए तो एक ही सत्कर्म है, स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करें। महात्मा के बहुत समझाने पर भी आत्मदेव को महात्मा के वचन न सुहाए और उन्होंने कहा, महात्मा जी, मुझे तो आप पुत्र दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा, जिसका दोष आपको ही लगेगा। आत्मदेव के हठ एवं दुराग्रह को देखकर महात्मा जी ने उसे एक फल देते हुए कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा, लेकिन तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सात्विक जीवन जीना होगा। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक शुद्ध स्वभाव वाला होगा। आत्मदेव खुशी खुशी फल लेकर लौटा और अपनी पत्नी को फल दिया। आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने फल को नहीं खाया। अनेक कृत्य सोचने लगी, अरे गर्भावस्था में तो भारी कष्ट उठाना पड़ेगा, झंझट ही झंझट है। मैं बालक का लालन पालन कैसे करूंगी? और इस फल के रूप में सुखदेव जी जैसा बालक आ गया और 12 वर्ष तक मैं गर्भवती रही तो मैं तो मर ही जाऊंगी। धुंधली ने अपनी छोटी बहन से सारी बात कही तो उसने युक्ति बताई कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे बालक होने वाला है, तो ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हें अपना बालक दे दूंगी। तुम आज से ही गर्भवती होने का नाटक करो और यह फल गाय को खिला दो। इससे महात्मा जी का भी पता चल जाएगा कि इस फल में कितनी शक्ति है। इस तरह से धुंधली अपने मायके चली जाती है और वहां पर समय बीतने पर धुंधली अपनी बहन का पुत्र ले आई और पति को बोला कि मुझे बेटा हुआ है। बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, नामकरण संस्कार हुआ। स्वयं का नाम आत्मदेव था तो उसने बेटे का नाम ब्रह्मदेव रखने का सोचा, पर धुंधली झगड़ गई और बोली, पुत्र मेरा है तो नाम आप कैसे रखेंगे? आत्मदेव बोले, भाई तू ही रख ले। उसने कहा, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। धुंधली ने गाय को जो फल खिलाया था उसके 2 महीने पश्चात ही गाय के गर्भ से मनुष्य का बालक पैदा हुआ, जिसके कान बड़े बड़े थे, लेकिन आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। अब दोनों बड़े होने लगे। धुंधकारी बड़ी ही दुष्ट प्रवृत्ति का था और गोकर्ण बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति का था। धुंधकारी सारे दुष्कर्म करता था, शराब पीता, जुआ खेलता, घर की सारी संपत्ति ले जाता। धीरे धीरे उसने सारी संपत्ति नष्ट कर दी। इसलिए तो पुरानी कहावत है, प्रिय मित्रों, अगर पुत्र दुष्ट है तो वह आपके खून पसीने की कमाई सब बर्बाद कर देगा, और अगर पुत्र सपूत है तो खुद मेहनत करके अर्जित धन को और बढ़ाएगा।
इधर एक दिन धुंधकारी ने आत्मदेव की पिटाई कर दी। पुत्र के दुराचार को देखकर आत्मदेव को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा इससे तो अच्छा पुत्रहीन होना ही था। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण ने कहा, पिताजी, ये संसार दुख रूपी है तथा मुंह में बंधने वाला है। संसार में सिर्फ भगवत दृष्टि रखकर ही हम सुखी हो सकते हैं। अतः पुत्र मोह त्याग कर भगवत गीता का पाठ करिए, तभी मनुष्य जन्म सफल होता है। हे पिताजी, अब धुंधकारी की गतिविधियों की तरफ ध्यान न देकर वन में जाकर प्रभु की आराधना करें। गोकर्ण की बात समझकर और पुत्र मोह का त्याग कर आत्मदेव गंगा किनारे आ गए। भगवान के 10वें स्कंद का रोज पाठ करते थे और उसी जीवन में उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई और वे भगवान में विलीन हो गए। आत्मदेव के चले जाने के पश्चात एक दिन धुंधली भी पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर कुएं में जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। खुली छूट मिलने के कारण अब धुंधकारी 5 वैश्याओं को घर ले आया। वह वैश्याओं की मांगों को पूरा करने के लिए डाका डालता, शराब पीता, जुआ खेलता। वैश्याओं की मांगों को पूरा करते करते एक दिन धुंधकारी ने राजा के महल में चोरी कर ली। वैश्याओं ने सोचा कि अगर ये जीवित रहा तो एक दिन हम सब पकड़े जाएंगे, अतः इसे मार ही डालें तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोचकर रात को उन्होंने सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से कसकर बांध दिया और जलते हुए अंगारे उसके मुख में डालकर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। फिर उसके शरीर को वहीं धरती में गाड़ दिया। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। जो पाप करता है उसे प्रेत बनना पड़ता है। गोकर्ण को जब अपने भाई की मृत्यु का पता चला तो गोकर्ण ने गया में जाकर भाई का श्राद्ध किया, पर उसका उद्धार नहीं हुआ। अब धुंधकारी अनेक रूप बनाकर गोकर्ण को डराने लगा। गोकर्ण इतने गायत्री मंत्र का जाप करते थे कि वो उसके पास नहीं आ सकता था। एक दिन गोकर्ण ने पूछा, तू कौन है? तब धुंधकारी ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। हे भाई, तुम दयालु हो, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण बोले, अरे मैंने तो तेरा गया में पिंडदान कर दिया, फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी बोला, मैंने इतने दुष्कर्म किए हैं कि गया के पिंड से मेरा उद्धार नहीं होने वाला है, और कोई उपाय सोचो। गोकर्ण ने सभी विद्वानों को बुलाकर पूछा, पर कोई उपाय नहीं निकला। अब गोकर्ण ने सूर्यदेव को नमन किया और कहा, आप सब कर्मों के साक्षी हैं। हम जो भी करते हैं, कोई देखे या ना देखे, पर भगवान तो देख ही रहे हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा भगवान के 2 नेत्र हैं। आप किसी से भी कोई चोरी बचा सकते हैं, पर सूर्य और चंद्रमा से नहीं। यही भगवान के यहाँ गवाही देते हैं। आपके कर्मों का तो सूर्यदेव से गोकर्ण ने पूछा, आप इसके साक्षी हैं। आप ही बताइए इसका उद्धार कैसे होगा? सूर्यदेव ने कहा, इसको भगवत सप्ताह सुनाओ, तभी इसकी मुक्ति संभव है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। गोकर्ण ने भगवत सप्ताह का आयोजन किया। प्रेत तो हवा के रूप में होता है। धुंधकारी सोचने लगा, कहाँ बैठूं? एक 7 गांठ का बांस रखा था, उसी में छिपकर वो बैठ गया। बहुत से लोग भागवत में 7 गांठ का बांस लगाते हैं। यदि संदेह है कि परिवार का कोई सदस्य प्रेत बन गया है तो अवश्य लगाना चाहिए। पहले दिन की कथा में पहली गांठ का भेदन हो गया, दूसरे दिन में दूसरी गांठ का। इस तरह 7 दिनों में 7 गांठों का भेदन करते हुए धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके भगवान के पार्षद रूप में प्रकट हो गया। धुंधकारी को लेने भगवान का विमान आया। इस प्रकार से भगवान श्री गणेश जी ने पुष्पदंत को कहा, हे पुष्पदंत जी, इस कथा के अंतिम चरण में महत्वपूर्ण बात यह है कि भागवत कथा तो बहुत से लोगों ने सुनी, परंतु सिर्फ धुंधकारी को ही लेने भगवान का विमान क्यों आया?
तो इसका उत्तर है, सबने कथा सांसारिक सुखों को प्राप्त करने हेतु सुनी और धुंधकारी ने पूरी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से भागवत धाम जाने के लिए कथा सुनी थी। इसीलिए उसे लेने के लिए विमान आया। सांसारिक आनंद के ऊपर है भागवत आनंद। संतों की बात पर विश्वास करके हमें भी पूरी श्रद्धा से, प्रेम से कथा सुननी चाहिए, जिससे हमारा भी भगवान से प्रेम हो जाए और नित्य आनंद की प्राप्ति हो। प्रिय मित्रों, भगवान गणेश के मुख से भगवान के भक्त की कथा सुनकर पुष्पदंत पुनः अपने पिशाच रूप से मुक्ति पा लेते हैं और वह पहले की भांति पुष्पदंत बन जाते हैं और हर्ष उल्लास के साथ भगवान गणपति को नमस्कार करते हैं और अपने प्रभु भगवान शिव शंभू की सेवा में पुनः चले जाते हैं। भगवान शिव शंकर ने उनका आदर पूर्वक सम्मान किया और उन्हें गले लगाया और जगत में उनका नाम अमर होने का आशीर्वाद दिया। प्रिय मित्रों, आइए अब जान लेते हैं कि पौष माह में क्या करना चाहिए। आदित्य पुराण के अनुसार पौष माह में रोजाना तांबे के बर्तन में शुद्ध जल डाल लाल चंदन और लाल रंग के फूल डालकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। मान्यता है कि इससे गंभीर बीमारियां दूर होती हैं, व्यक्ति तेजस्वी बनता है। पौष माह के हर रविवार को व्रत रखकर तिल, चावल की खिचड़ी और गुड़ सूर्य नारायण को अर्पित करने से साधक को ऊर्जा और बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त होता है। पौष के महीने में अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा, एकादशी पर विशेषकर पितरों की पूजा करें, श्राद्ध करें। इससे पितृदोष दूर होता है, काल सर्प दोष से छुटकारा मिलता है, तमाम बाधाओं का नाश होता है। इस महीने में लाल और पीले रंग के वस्त्र भाग्य में वृद्धि करते हैं। कपूर की धूप और सुगंध लेने से स्वास्थ्य बेहतर होता है। अब आइए जानते हैं पौष माह में क्या नहीं करना चाहिए। पौष महीने में लाल भोजन, मेवा आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके बजाय गुड़, लौंग, अजवाइन खाना सेहत के लिए अच्छा रहेगा। पौष के महीने में तला भोजन, मेवा आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। प्रिय मित्रों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शूर श्याम शरण आए, सफल की जो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो दाऊ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतं हृदयालविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। वृंदालमाला कृपालिकाय, कृपालमाला शंकराय।
दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम गणेशाय नमः।